को जय मसीह की। मैं आप लोग के बीच में अर्चना राय एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के बीच में मैं आई हूँ। और मैं आशा करती हूँ परमेश्वर में कि आप सभी लोग स्वस्थ और भले चंगे हैं। और आप सबका जो प्यार आ रहा है, जो आप सबका प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए हम आपको पूरे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और उस महान परमेश्वर पिता को पूरे दिल से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर की आशीष आप सबके साथ बनी रहे मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। और आप लोग के बीच में एक सुंदर सा वचन मैं लेकर आई हूँ, परमेश्वर का कलाम। और इन कुछ आयत से हम लोग आज सीखेंगे परमेश्वर के वचन को। जी हाँ मेरे दोस्तों, लेकिन वचन में जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। तो मेरे दोस्तों चलते हैं हम वचन में। और आप लोग के बीच में बहुत ही सुंदर वचन को मैं रखने जा रही हूँ और आप लोगों से मैं शेयर करूँगी ताकि हम सब लोग परमेश्वर के आत्मिक आशीषों में हम सभी लोग मजबूत होके। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, और आप लोग के बीच में मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और वचन 44। जी हाँ, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44। जी हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और वचन 44। जी हाँ, आज इस वचन से मैं शेयर करूंगी, वचन को मैं पढ़ूंगी। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कितनी अद्भुत यहाँ पर यीशु मसीह टीचिंग दे रहे हैं। और यीशु मसीह अपने चेलों को टीचिंग दे रहे हैं और सिखा रहे हैं, उन्हें ये बता रहे हैं, उन्हें वो यीशु मसीह वो अपने टीचिंग के माध्यम से अपने चेलों को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें तैयार कर रहे हैं, आत्मिकता में उन्हें तैयार कर रहे हैं। और वो कैसी आत्मिकता में तैयार कर रहे हैं कि यीशु मसीह का जो टीचिंग है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये वचन हम लोग अपने जीवन में कई बार पढ़े हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं तो माइंड से क्या है, बाउंस होके निकल जाता है। नहीं, हमें वचन को फ्रेम में रख कर पढ़ना है, वचन की गहराई को समझना है कि वचन कौन कह रहा है, कैसे कह रहा है, किससे बात हो रहा है, किसके एंगल से हो रहा है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे यीशु मसीह का जो टीचिंग है, जो यीशु मसीह यहाँ पर जो टीचिंग दे रहे हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और वचन 44 में कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, यहाँ यीशु मसीह करेंगे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लेकिन आज यही दो चीज़ मेरे दोस्तों, आज ये जो यीशु मसीह का टीचिंग है, जो यीशु मसीह टीचिंग आज से 2020 वर्ष पूर्व पहले जो टीचिंग वो अपने चेलों को जो दे रहे हैं, लेकिन आज ये शिक्षा, आज ये टीचिंग आज मसीह लोगों के जीवन में नहीं है मेरे दोस्तों। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो विश्वासी भाई बहन, लेकिन उनके जीवन में ये चीज़ नहीं पाई जाती है। क्यों मेरे दोस्तों, क्यों? लेकिन यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं, यहाँ पे यीशु मसीह एक ही बात तुरंत यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे, परंतु तुम ये कहता हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। लेकिन आज जो भी बैरी का मतलब होता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, दुश्मन, आपके शत्रु, आपका कोई भी शत्रु हो सकता है, कोई भी आपका शत्रु हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु बोल रहे हैं कि अपने बैरियों से क्या करना है, प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए, जो आपके विरोध में है, जो आपका नुकसान चाहते हैं, उसी को तो बोलते हैं। जो आपके पक्ष में नहीं है, जो आपके विरोध में है, जो आपका हानि चाहते हैं, जो आपको टॉर्चर करते हैं, लेकिन हमें उन लोगों के लिए, जो हमें सताते हैं मेरे दोस्तों, हमें उनके लिए क्या करना है, हमें बद्दुआ नहीं देनी है। क्योंकि वचन कहता है हमें किसी को श्राप नहीं देना, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। क्योंकि वचन कहता है कि एक ही मुंह से तुम परमेश्वर की महिमा करते हो और एक ही मुंह से श्राप देते हो। क्योंकि एक ही मुंह से, एक ही सोते से दो जल नहीं निकल सकते, एक खरा एक सोता जल, सोते से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता है, हम लोग देख सकते हैं वचन में। तो
वैसे ही मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कि हम अपने सताने वालों के लिए हम ऐसे क्यों, हम क्यों, अगर वो गलत करे, अगर हम गलत करेंगे, तो फिर मेरे दोस्तों उसमें और मुझ में कोई भी फर्क, एक विश्वासी जन के जीवन में और एक गैर विश्वासी के जीवन में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर हमें सताव मिल रहा है तो हमें प्रार्थना में बनना है। हो सकता है कि हमारे प्रार्थना के द्वारा प्रभु का अनुग्रह हो अगले सताने वाले पर। हो सकता है कि उस व्यक्ति का जीवन बदल जाए, हो सकता है कि उस व्यक्ति का जीवन बदल जाए, लेकिन हमें उस सताव में धीरज रखना है और उस सताने वाले के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रभु हमें यही तो सिखा रहे हैं ना, वो उन दिनों अपने शिष्यों को यही सिखा रहे हैं कि अगर तुम्हारे कोई बैरी है, तुम्हारा दुश्मन कोई है, लेकिन उसे प्रेम रखो, क्योंकि तुम प्रेम करना सीखो। जब तुम अपने दुश्मनों से प्रेम रखना सीखोगे तभी तुम प्रेम को समझ सकोगे कि प्रेम क्या चीज है, प्रेम किसको बोलते हैं, प्रेम किसको कहते हैं। मेरे दोस्तों, इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने शिष्यों को यही टीचिंग दे रहे हैं कि पहले तुम अपने बैरी, अपने दुश्मन, क्योंकि आज के ज़माने में मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, लेकिन अपने दुश्मन, अगर ये दुश्मन अपना जो बैरी होते हैं, चाहे परिवार, चाहे रिश्तेदार, चाहे समाज, चाहे दोस्त, चाहे साथी, चाहे पति या पत्नी के, या पति या पत्नी का, इस तरह के जो भी कोई दुश्मन होते हैं, लेकिन क्या है कि उनका नाम तक लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ तक उनका घर में आना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ तक रास्ते से गुजर जाए तो लोग वो नहीं पसंद। लेकिन अपने दुश्मनों से हमें प्रेम करना सिखाए, क्योंकि इसके पीछे यीशु मसीह का उद्देश्य, इसके पीछे, क्योंकि तुम जब उससे प्रेम रखोगे तभी तो तुम जानोगे कि प्रेम क्या चीज है, प्रेम क्या चीज है। तो पहले तुमको अपने शत्रु से प्रेम रखना सीखना होगा, क्योंकि एक समय था, व्यवस्था में क्या था कि क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में साफ और स्पष्ट रूप से वहां पर दिया गया है वचन में, कि व्यवस्था में ये दिया गया है कि अगर तुम्हारा कोई बैरी है, दांत के बदले दांत, आग के बदले आग, यानी शत्रु जो तुम्हारे साथ दुश्मनी करा, तो तुम्हें भी दुश्मनी, जिस तरीके से तुम्हारे साथ करा, तो दुश्मनी निभा रहा हो, वैसे तुमको भी अपने हिसाब किताब पूरा करना है। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो व्यवस्था की सारी बातों को पूर्ण किए, और व्यवस्था सारी बातों को हम पर, आप पर, प्रत्येक लोगों पर से हटाए, और व्यवस्था से हमें और आपको मुक्त करके, लेकिन एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप व्यवस्था से एक स्टेप ऊपर, और हमें एक ऐसे टीचिंग, एक ऐसे शिक्षा से हमें डेवलप कर रहे हैं, एक ऐसी शिक्षा हमें और आपको वो दे रहे हैं और सिखा रहे हैं। क्या कि अपने सताने वाले के साथ पहले अपने बैरी से प्रेम रखना सीखो, और अपने सताने वाले के लिए तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के संपर्क में रहना, परमेश्वर से कनेक्ट रहना। लेकिन हम अगर एक सताने वाले के, एक विरोधी के लिए अगर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उसका जीवन बदलेगा प्रार्थना के माध्यम से। तो इसलिए हमें ऐसे परिस्थिति में धैर्य रखना जरूरी है, और ऐसे परिस्थिति में हमें प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि आप लोग के बीच में पहला यूहन्ना 4:8, जी हाँ, पहला यूहन्ना 4 और वचन 8 में यहाँ पर जॉन बोल रहे हैं, यहाँ पर यूहन्ना कह रहे हैं कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यही बात तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि पहले जब तुम अपने शत्रु से, जब तुम अपने शत्रु, अपने दुश्मन, अपने बैरी से जब तुम प्रेम करना सीख जाओगे, जब प्रेम रखोगे, तब तुम जानोगे कि मैं कौन हूँ, तब तुम जानोगे मेरे प्रेम को, तब तुम जानोगे मेरे कामों को, मेरे बातों को। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए पहले वो दुश्मन को सिखा रहे कि पहले उससे करना सीख, अपने मन को बड़ा बना, अपने मन को बड़ा बनाओ। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ पे यूहन्ना कह रहे हैं कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। चाहे वो सेवक हो, चाहे वो बड़े से बड़े सेवक हो, चाहे वो बड़े से बड़े प्रोफेसी करने वाले हो, चाहे वो विश्वासी भाई बहन कोई भी हो, लेकिन अगर वो विश्वास में है, प्रभु में है, सालों साल से, हजारों साल से, या 10 साल से, या 1 महीने से, 1 दिन से, मेरे दोस्तों, लेकिन अगर उसके अंदर अपने दुश्मन के लिए, अपने शत्रु के लिए अगर प्रेम नहीं है, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तब वो परमेश्वर की शिक्षा, जो यीशु मसीह की शिक्षा, वो हमारे और आपके अंदर, यानी हम उस शिक्षा को माध्यम से नहीं चल रहे, उस शिक्षा को हम अपने जीवन में हम लेकर नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए वचन कहता है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यही अपनी गुण और अपनी आचरण, अपनी गुण वो आपको, और अपना प्रेम वही आपको बांटना तो सिखा रहा है, अपना प्रेम दिया, अपना प्रेम बांट रहा है कि देखो मैं प्रेम हूँ,
अगर तुम अपने दुश्मन या शत्रु से प्रेम करते हो, तब मैं समझूंगा कहा तुम मुझसे भी प्रेम करते हो, क्योंकि मैं तो प्रेम हूँ। अगर तुम्हारे अंदर इस तरह का स्वभाव या ऐसी प्यार या मोहब्बत नहीं है, तो फिर तुम परमेश्वर के जन नहीं हो, नहीं हो। इसलिए हमें यीशु मसीह के शिक्षाओं के उनके सिद्धांतों पे हमें चलना है, और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लेकर हमें अमल करना है मेरे दोस्तों। और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और वचन में और इस चैनल को आप लोग प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।